हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मिस्टर वाला यूट्यूब चैनल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम तथा महत्वपूर्ण हेडिंग। पूरी हेडिंग एक कॉन्सेप्ट में क्लियर। नहीं है विश्वास तो देख लीजिए पूरा वीडियो। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। आप सब तो इतना ही जानते होंगे कि ये अवतल लेंस है, ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो देखिए होता क्या है इसमें कि यदि कोई प्रकाश तो आएगा, कोई प्रकाश अनंत से जब आता है किसी दर्पण पर पड़ता है। यदि अवतल दर्पण होगा, जब अवतल दर्पण पर पड़ता है तो यह आता किस माध्यम से है? ये मुख्य अक्ष है। ओके, क्या है? मुख्य अक्ष। मैं अभी सारी हेडिंग क्लियर कर दूंगा। यह मुख्य अक्ष। जब यह मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर टकराती है तो यह फोकस से होकर जाती है। देखिए आपको फिगर में यह एकदम क्लियरिटी दिख रहा होगा कि जब कोई अनंत दूरी से कोई प्रकाश किरण अक्ष के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से अवतल दर्पण में टकराती है तो वो फोकस पर एक बिंदु बनाती है। अब ये बिंदु क्या है? यही बिंदु तो आपकी परछाई है, आपका चित्र है। वास्तविक या अवास्तविक, यानी जो वास्तविक होता है एक आभासी होता है। तो ये लेंस में पढ़ेंगे, दर्पण में पढ़ेंगे तो आप तो इतना जान गए होंगे कि कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जब आती है तो वह अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक क्लियर। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा दर्पण के चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ओके। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पे? फोकस पे। ये फोकस। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और उत्तल दर्पण से टकराती है तो फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए जब कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात किस बिंदु पर मिलती है? तो हम जानते हैं कि फोकस पे मिलती है। फोकस पे मिलती है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में कौन सा होता है? वास्तविक। उत्तल दर्पण में क्या होता है? आभासी। इतना तो आप जान गए होंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये दर्पण के क्या है? ये वक्रता केंद्र है। जिस प्रकार मान लो, देखो ये कोई गोला है। क्या है? गोला। अब मैं इसको आधे से काट दूं। क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। डिवाइड कर दिया, ये बन गया। दो बन गए। तो अर्थात ये जो अवतल उत्तल दर्पण होते हैं ये किसी गोलीय पृष्ठ का भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। और ये जो बीच वाला होता है ये जो निकल के आता है यही तो समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। अब ये इतना समझ में आ गया। अब जब ये गोला है काट दिया तो इसका केंद्र तो यही होगा। केंद्र, ये आर त्रिज्या, केंद्र, ये केंद्र है। तो इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग क्या बनी? दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण
अनंत से आते हुए मुख्य अक्ष के समांतर जब दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मैंने क्या अभी समझाया? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई जब टकराई, जिस बिंदु पर मिली, उसी तो फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो होता है ये वास्तविक होता है। अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब वास्तविक और उत्तल पे बना आभासी होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वह केंद्र जो किसी दर्पण के गोले के केंद्र का होता है। मान लो मैंने अभी क्या समझाया, ये दर्पण किसी गोले का एक भाग ले लिया दर्पण का, और जो गोले का केंद्र होता है, जो गोले का केंद्र होता है जिससे वह दर्पण लिया गया है, उसे ही तो कहते हैं वक्रता केंद्र। मैंने बताया क्या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखो, वह अक्ष जो फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाता है। बात करें देखो, ये फोकस है, ये केंद्र है, ये मिलाने वाली रेखा को यही इसी को तो मुख्य अक्ष कहते हैं। आ सकती है, इतना आप समझ। देखो, परावर्तक तल किसे कहते हैं? वह तल जो आने वाले प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके फोकस पर मिलाता है। बात करें चित्र की तो देखिए चित्र, देखो ये आने वाली प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी तल पर टकराती है तो टकराने वाले तल को, इसी को तो परावर्तक तल कहेंगे। तो यही तो है परावर्तक तल। देखो, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब, परछाई जिसको बोलते हैं, वह क्या होता है? बड़ा होता है। उसकी वास्तविक लंबाई से क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे मैं कह दूं, देखो जैसे कोई ये 5 मीटर का व्यक्ति है, कितने का मान लेते हैं 5 मीटर, चलो 5 फुट कर लेते हैं, 5 फुट, 5 फुट का व्यक्ति है। यदि वह दर्पण पे जाएगा, किस पे? अवतल दर्पण पे जाएगा तो क्या होगा? अवतल दर्पण पे जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है 5 फीट से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 6 फीट का बन जाएगा, 7 फीट का बन जाएगा। ये तो उसकी वक्रता केंद्र तथा फोकस, यदि वह दर्पण बड़ा है तो उसका और बड़ा बनेगा, यानी कि उसकी वास्तविक लंबाई से जो उसका प्रतिबिंब है वो बड़ा ही बनेगा। किसमें? अवतल दर्पण में। आप इतना जान चुके हैं। अब बात करते हैं, देखो अभी अवतल दर्पण में देखो टार्च, ये जो टार्च होती है, रात्रि में आप कहीं पे जाते हैं तो टार्च जला के जाते हैं। क्या होता है कि इसमें एक दर्पण लगा होता है जो क्या करता है, उसकी प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। सर्च लाइट, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास होती है सर्च लाइट। आप उसके यहाँ पे दुकानदार होते हैं जो मोबाइल वोबाइल ठीक करते हैं, वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, या आप उनसे देख सकते हैं। वाहनों के अग्रदीप, अब जब रात में आप जाते हैं मोटरसाइकिल पे तो आगे के बत्ती जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, जिससे आगे का दिखे। तो क्या होता है, जब आगे का दिखता है लाइट होगी इतनी तो फैलाएगा कितनी? देखो ये मोटरसाइकिल है, और जब उसमें वो लगा रहता है बल्ब, उसमें एक वो दर्पण लगा होगा, तो जब ये प्रकाश ऐसे जाएगा तो ऐसे फैलता है। तो क्या होता है, इतने से जा रही है बाइक जा रही है तो उसके आगे का जो होता है वो फैलाव कितना हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो हमें अच्छे से दिखाई देता है, जिससे टक्कर ना हो जाए। देखो, उत्तल दर्पण में आप, ये प्रश्न तो बहुत ही पूछता है कि क्या पूछता है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है और क्यों प्रयोग किया जाता है? देखो, वाहनों के पीछे दृश्य को जो देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्यों प्रयोग किया जाता है? देखो, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में आता है। अब पीछे का दृश्य जब देखते हैं आप तो क्या होता है? छोटा दिखाई देता है, उसकी वास्तविक लंबाई से क्या बनेगा? छोटा तो बनता है।
आभासी बनता है, सीधा बनता है। क्या होता है? आभासी, छोटा, सीधा। यदि आप अवतल दर्पण लगा देंगे, क्या? यदि आप अवतल दर्पण लगा देंगे, कौन सा दर्पण? अवतल। जब आप अवतल दर्पण लगा देंगे, जब आप अवतल दर्पण लगा देंगे तो क्या होगा? आने वाला प्रकाश प्रतिबिंब बनाएगा और कौन सा बनाएगा? बड़ा बना देगा। क्या बना देगा? बड़ा बना देगा। और जब बड़ा बना देगा, मान लो कि इतना व्यक्ति है, उसमें दर्पण में वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो बताओ टक्कर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसीलिए इसका प्रयोग उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ देखो, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र जो होता है ये होता है। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो, ध्रुव है ये, जिस बिंदु पर क्या, जिस बिंदु पर एक्स, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष दर्पण के, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष दर्पण के परावर्तक तल को काटती है उसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये क्या, ये क्या है? इसे तो ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आर, क्या कहते हैं? आर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, होता क्या। बात करेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में संबंध। ये संबंध लिख चुका है। देखो, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में संबंध, आर तथा एफ में संबंध जो होता है एफ, क्या होता है? एफ R/2 होता है। अतः फोकस जो होती है, क्या हो? फोकस जो होती है त्रिज्या का मध्य बिंदु है। कैसे? चित्र में आप देख सकते। देखो, जो ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या, इसका मध्य बिंदु होता है। यही तो हमने लिखा कि F बराबर क्या, F बराबर R/2। ये यदि कर लिया तो मान लो 1 नंबर पक्का। 1 नंबर तो आपका जाएगा ही नहीं, फिक्स हो गया आपका 1 नंबर। अधिकतर बच्चों को ये डिफरेंस मालूम नहीं रहता और एक ही फार्मूला से वो लेंस में सूत्र लगा देते हैं तथा दर्पण में सूत्र लगा देते हैं। इससे आपका 3 या 4 नंबर का लॉस हो जाता है। यदि आपकी 3-6 नंबर की लॉस हो गई तो आपके कम से कम मार्क्स मिलेंगे। 3-4 नंबर बहुत होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इसमें क्या है? ए 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। देखो, इसमें माइनस लगा है लेंस में, लेंस का सूत्र में माइनस, दर्पण का सूत्र में प्लस। अब जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जो ये होती है, ये क्या होती है? फोकस, फोकस, फोकस होती है। ओके। अब फोकस दूरी क्या होती है, मैं आपको बता दूं फोकस दूरी क्या होती है चित्र में। देखो, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आपको समझ आ गया। इतना जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका को जो इसमें वीडियो लंबा भी ना बने और आपका काम भी हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको यह समझा रहा हूँ। क्या, जो ये होता है, ये क्या है? यू है। ये बिंब दूरी है। बिंब क्या? वस्तु। जैसे ये वस्तु लिया और इसकी प्रकाश इससे गया तो ये परछाई बना के ये तो ये क्या है? बिंब है, वस्तु है। और ये क्या है? वी, ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। समझ में आ गया? ये क्या है? प्रतिबिंब। ये दर्पण, ये प्रकाश गया, इसकी परावर्तक तल से टकराई, बिंब बना दिया, इसे ही तो कहते हैं प्रतिबिंब। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी ये जो यू वी होता है यही प्रतिबिंब ही होता है, और ये यू होता है जो ये बिंब होता है। अर्थात ये वस्तु होती है, वस्तु की दूरी जहाँ पर वस्तु रखी है, और ये क्या होती है? जहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ध्रुव से, उसकी दूरी। कैसे? ये है,
ये है। अब ये क्या है? ध्रुव है, ध्रुव। ये क्या है? ये ध्रुव है। ये क्या है? एफ है। ये क्या है? सी है। अब ये जो आई, क्या, मान लो कि ये वस्तु यहाँ पे रखी है, मैं इधर बना दूंगा चित्र। ये अब आपको समझ में आ जाएगा। ये चित्र, ये मुख्य अक्ष, ये 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 टकराई, ये देखो ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु दूरी क्या होती है? वस्तु की, देखो ये के ध्रुव से क्या होती है? ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं या बिंब दूरी कहते हैं इसी को। अब मान लो कि ये वस्तु रखी है, अब यहाँ पे इससे प्रकाश जाएगा तो टकरा के आप देखते होंगे कि रात्रि के समय, क्या, रात्रि के समय जब आप प्रकाश के सामने खड़े होते होंगे तो आपकी एक परछाई बनती होगी दीवार पे या जमीन पे बनती है। वो आपकी लंबाई से क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और कभी कभी आपका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है जो आपका प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। यदि 90 प्रकाश ऊपर से आ रहा है और आप इधर खड़े हैं तो अर्थात परछाई नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनेगी। क्या होगा? परछाई नहीं बनेगी। आप गर्मियों के दिनों में देखते होंगे कि जब सूर्य आपके ठीक ऊपर, कहाँ पे? ठीक ऊपर हो, ऊपर, आप उसके नीचे हो तो आपका प्रतिबिंब जो होता है नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रकाश आएगा और आपसे नीचे नहीं जा पाता, तो आपकी परछाई नहीं बना पाता। नहीं तो यहाँ पे यदि सूर्य है, आप इस जगह खड़े हैं तो आपकी जो परछाई बनेगी वो यहाँ पे बन जाएगी। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो वस्तु है, क्या है? वस्तु। ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को, ये प्रतिबिंब बन गया। वस्तु ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। यानी कि जो दूरियां नापते हैं, चाहे जितनी भी दूरियां हों दर्पण में, वो ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से केंद्र की दूरी को वक्रता के वो त्रिज्या कहते हैं। और कुछ नहीं है। परावर्तक तल क्या होता है? ये जो प्रकाश आता है जिस तल से टकराता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। आपको सब समझ में आ गया है? नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखें तो आपको दर्पण में कोई यदि दिक्कत नहीं होगी। आवर्धन क्या होता है? मैंने बिंब की दूरी बता दी। बिंब की ऊंचाई, मान लो कि ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव है। मैं बार बार इसलिए चित्र बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल है। ये क्या है? ये लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ये क्या है? वस्तु है। अब मान लो कि वस्तु से ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। अब मान लो 4 मीटर है, इससे प्रकाश गया, परावर्तक तल से टकराया, फोकस से आया। कहाँ से आएगा? फोकस से आएगा। अवतल है, फोकस से आएगा। उत्तल होता तो भी फोकस से ही जाता, फोकस से। ओके,
फोकस से जाएगा। अब देखो ये परावर्तक तल से टकराया, फोकस से आया, आ गया। अब आ गया तो क्या होगा, इसका जो चित्र बनेगा, किसका, इसका, ये क्या है ए, जब चित्र बनेगा क्या हो जाएगा, ए ही तो है। मान लो तुम्हारा नाम कुछ भी है, मान लो राहुल नाम है। अब राहुल की परछाई बनेगी तो राहुल तो वही होगा, किंतु उसकी परछाई की ऊंचाई जो है बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्या ये 5 मीटर हो जाएगी, 5 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, 6 मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसकी परछाई। तो मैं वही बात कह रहा हूँ इसमें कि जो ये होती है एच डैश, ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच क्या होता है, ये होती है बिंब की ऊंचाई, बराबर ये क्या होती है, माइनस यू जो होती है, ये होती है क्या, प्रतिबिंब की दूरी। एच क्या होती है, बिंब की दूरी। यदि आप इनमें 3 चीज दी हुई हैं, क्या 3 चीज दी हुई हैं, तो एक चीज आप खट्ट से निकाल लोगी, या 2 चीज ये दी हुई हैं या ये दी हुई हैं, तो आप आवर्धन निकाल लेंगे। इसको कहते हैं एम, आवर्धन निकाल देंगे। तो आवर्धन किसे कहते हैं, यदि आपसे डिफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात, ये क्या है, अनुपात है, या फिर बट्टा कह सकते हो। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। तो मैं आज इस लेक्चर में दर्पण के सभी परिभाषा तथा सभी महत्वपूर्ण बिंदु को समझा चुका हूँ। अब अगला टॉपिक बनेगा लेंस पर। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी दूरी क्या होती है, लेंस का उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ना पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, नो लाइक नो सब्सक्राइब। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर ज़रूर करें यदि आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो। जय हिंद, जय भारत।